महुआ। माँ। यूचिन। माँ, हम तुम्हें ढूंढ ही लिए। वानरू, यह सब क्या है? यूचिन, मुझे महुआ के गायब होने की खबर मिली। खास तौर पर तुम्हारी मदद के लिए उसे ढूंढ रहा हूँ। तुम झूठ बोल रहे हो। असल में तुमने ऊपर आने के लिए मुझे जानबूझकर अगवा किया और मुझे गर्भपात की दवा पीने पर मजबूर किया। मेरे बच्चे को मारने की कोशिश की। महुआ, तुम क्या बकवास कर रही हो? वानरू स्वभाव से दयालु है। उसने एक बार मुझे बचाने के लिए जहरीले तीर का सामना किया। वह तुम्हारे और बच्चे को कैसे नुकसान पहुंचा सकती है? इसके अलावा मैंने तुम्हें पहले ही बता दिया था कि मेरे लिए उसके प्रति सिर्फ कृतज्ञता है। तुम यहाँ ईर्ष्या मत करो। मैं झूठ नहीं बोल रही। गर्भपात की दवा का कटोरा बाहर है। उसमें थोड़ी सी दवा बची है। मैं अभी तुम्हारे लिए लेकर आती हूँ। महुआ, सिर्फ इसलिए कि मैं यूचिन की पहली प्रेमिका हूँ, इसलिए तुम्हारे मन में मेरे प्रति द्वेष है। लेकिन बातें करने और काम करने में सबूतों का ध्यान रखना चाहिए। तुम मुझ पर ऐसे झूठे आरोप कैसे लगा सकती हो? वानरू, माफ करना। महुआ को प्रसव से पहले थोड़ी चिंता हो रही है। तुम उसकी बातों को दिल पर मत लो। महुआ, तुम शरारत मत करो। जल्दी से घर वापस चलो। माँ, तुम जल्दी से हमारे साथ घर चलो। हम सब एक परिवार, फिर कभी अलग नहीं होंगे। कौन कौन बोल रहा है? भैया, तुमने सुना? मैंने सुना। दुनिया में सिर्फ पापा अच्छे होते हैं। पापा वाले बच्चे घास की तरह होते हैं। दुनिया में सिर्फ पापा अच्छे होते हैं। पापा वाले बच्चे घास की तरह होते हैं। मुझे नहीं चाहिए, मुझे नहीं चाहिए, मुझे नहीं चाहिए, मुझे नहीं चाहिए। हम जरूर बहन की बात मानेंगे। तुम दोनों क्या बकवास कर रहे हो? बहन की बात मानी है, लेकिन बहन के पैदा होने का इंतजार करो। बस सब बकवास बंद करो। जल्दी से मेरे साथ घर चलो। मैं नहीं जाऊंगी। मैं भी नहीं जाऊंगा, मैं भी नहीं जाऊंगा। तुम लोग क्या कर रहे हो? बगावत कर रहे हो? हम माँ के साथ रहना चाहते हैं। इस जन्म में घर वापस नहीं जाएंगे। तुम यूचिन, महुआ निम्न वर्ग से है, इसलिए बच्चों को अच्छी तरह से नहीं सिखा पाई। कैसे दो बच्चों को इतनी कम उम्र में उसकी तरह घर छोड़ने के लिए प्रेरित किया? मेरे शियाओ परिवार का खून सड़कों पर कैसे बह सकता है? कुछ कहने की जरूरत नहीं। जल्दी से घर वापस चलो। बेबी, अब क्या करें? हम महुआ, क्योंकि मैंने पहले यूचिन को बचाया था, जहरीले तीर का सामना किया। मेरी सेहत हमेशा से कमजोर रही है। घर के कमरे ज्यादातर अंधेरे में हैं। यूचिन ने मुझे तुम्हारे कमरे में रहने दिया। तुम्हें परेशान करना पड़ा। यहाँ रहो। यह फूलदान दक्षिणी समुद्र के महान व्यक्ति के हाथों से लाया गया गर्भपात का दिव्य उपकरण। शेन महुआ के पेट का वह पापी बच्चा जन्म ले ही नहीं पाएगा। महुआ, तुम अंदर क्यों नहीं जा रही? हालांकि तुम्हारा कमरा मैंने ले लिया है, लेकिन यह कमरा मैंने तुम्हारे लिए खास तैयार किया है। मैं श्याओ परिवार की गृहिणी हूँ। फिर मेरे वापस आने पर श्याओ परिवार के अतिथि कक्ष में रहना पड़े। यूचिन, महुआ अभी भी मुझसे नाराज है। तुम्हारा ध्यान छीनने के लिए, वरना अतिथि कक्ष में मैं ही रहूंगी। महुआ, बकवास मत करो। यह कमरा धूप न मिलने के अलावा अंदर का फर्नीचर और सजावट तुम्हारे पुराने कमरे से किसी भी तरह से कम नहीं है। इसके अलावा वानरू का स्वास्थ्य ठीक नहीं है। यह सब मेरी वजह से है। अब और जिद मत करो। माँ, चूंकि यह चीज खतरनाक है, तो इसे तोड़ दो। मूर्ख छोटे भाई,
देखो मैं कितनी स्थिरता से पकड़े हुए हूँ। माँ, मेरा सिर चकरा रहा है। बुरा हाल, मुझे भी थोड़ा चक्कर आ रहा है। बहन तो बहुत काबिल है। बहन के साथ मुझे किसी चीज का डर नहीं। बहन हमारे घर की छोटी किस्मत वाली तारा है। फुबाओ, यह जहरीली हवा मेरे शरीर में घुस चुकी है। मुझे फुबाओ की हलचल क्यों महसूस नहीं हो रही? कोई है, जल्दी आओ, पेट में बहुत दर्द हो रहा है। यूजिन, जल्दी दरवाजा खोलो। यूजिन, फुबाओ की हलचल बंद हो गई है। यूजिन। महुआ, महुआ, डॉक्टर को बुलाओ। महुआ, फूलदान टूट गए हैं। जहरीली हवा और तेजी से फैलेगी। वह पापी लड़की निश्चित रूप से मर जाएगी। डॉक्टर, मेरी पत्नी का क्या हाल है? महोदया बस ज्यादा चिंता कर रही है। भ्रूण को पोषण की कमी है। कुछ पौष्टिक आहार दे दो, सब ठीक हो जाएगा। पौष्टिक भोजन तैयार है। मैं करूंगी, माँ। ज्यादा खाओ ताकि तुम्हें ताकत मिले। बेबी, जल्दी उठो। छोटा पापी मर चुका है, अब तुम्हारी बारी है। जल्दी खा लो, अपने पापी बच्चे से मिलने जाओ। बेबी, तुम ठीक हो? क्या हुआ महुआ? यह तो यूजिन ने खास तुम्हारे लिए तैयार किया है। तुम क्यों नहीं खा रही? जल्दी खत्म करो। अपने छोटे पापी से मिलने जाओ। इतना समय क्यों लगा रही हो? यूजिन, मेरा यह गर्भ खतरनाक है। सुरक्षा के लिए मैं चाहती हूँ कि कोई मेरे लिए जहर चखे, फिर मैं खाऊं। महुआ, तुम क्या बात कर रही हो? यह श्याव परिवार है, कोई बाहरी नहीं है। किसी की हिम्मत तुम्हें जहर देने की कैसे होगी? कौन कहता है कोई बाहरी नहीं है? यहाँ एक बाहरी खड़ी है ना। महुआ, तुम मुझे ऐसा कैसे कह सकती हो? मैं और यूजिन गहरे रिश्ते में हैं। मैं स्वाभाविक रूप से चाहती हूँ कि उसका बच्चा भी सुरक्षित पैदा हो। इसके अलावा मैं ऐसा काम नहीं करूंगी। महुआ, वानर का स्वभाव मैं जानती हूँ। वह उन नीच औरतों में से नहीं है। चूंकि लियू ने कहा है कि यह भोजन सुरक्षित है, तो लियू, पहले तुम इसे खाओ। अगर तुम नहीं खाओगी तो मैं भी नहीं खाऊंगी। वानरू, आज की बात के लिए तुम्हें कष्ट हुआ। वह गर्भवती है। तुम उसकी इच्छा पूरी कर दो। नहीं, यह विशेष रूप से महुआ के लिए तैयार किया गया है। मेरे लिए खाना उचित नहीं है। और यूजिन, तुम जानते हो, मेरे खाने में बहुत पाबंदियां हैं। बहुत सी चीजें मैं नहीं खाती। तो जो पसंद हो वही खा लो। वानरू, तुम बस 2 निवाले खा लो, नहीं तो बच्चा कमजोर हो जाएगा। वह ऐसे ही शोर मचाएगी। पता नहीं कब यह सब खत्म होगा। यूजिन, मैंने जानबूझकर नहीं किया।
कोई बात नहीं, बस एक भोजन है। मैं फिर से व्यवस्था करता हूँ। टेस्ट खाने की जरूरत नहीं है, मेरे पेट में बच्चा सुरक्षित है। वह अभी खुश है और मेरे साथ खेल रहा है। सचमुच? माँ और बेटी दोनों मरने से बच गईं। बेकार में इतनी मेहनत की। मुझे गुस्सा आ रहा है। माँ, तुम ठीक हो ना? माँ बिल्कुल ठीक है। यूचेन, मुहुआ की वजह से तुम भी पूरा दिन चिंतित रहे। तुम्हें सिरदर्द की समस्या है। थोड़ी देर में मेरे कमरे में आओ, मैं तुम्हारा सिर दबा दूंगी। बार बार वह बच निकली। लगता है इस नापाक को मारने के लिए धीरे धीरे काम करना होगा। लेकिन अच्छा है कि यूचेन के दिल में अभी भी मेरी जगह है। बस मुझे जल्दी बच्चा हो जाए तो शाओ परिवार फिर से मेरा होगा। लेकिन बेटा, मुझ में उससे लड़ने की क्या योग्यता है? मैं तो बस एक प्रतिस्थापन हूँ। यूचेन, तुम मेरे पति हो। स्वाभाविक रूप से मेरे कमरे में सोओगे। यूचेन, तुम जानते हो मुझे अंधेरे से डर लगता है। चूंकि लियू ने इतनी दिल से निमंत्रण दिया है, तो तुम लियू के साथ सो जाओ। वह अब क्यों नहीं लड़ रही? पापा, तुम माँ के कमरे में क्यों नहीं सोते? तुम दूसरी औरत के कमरे में क्यों सोने जा रहे हो? क्योंकि माँ को गंदे लोग पसंद नहीं। माँ आनंद और जॉन के साथ सोएगी। दो प्यारे बच्चे एक साथ सो रहे हैं। अशुद्ध का क्या मतलब है? हम पति पत्नी हैं। आज रात मैं तुम्हारे साथ सोऊंगा। नहीं, हम माँ के साथ सोएंगे। पापा, तुम भी अपनी जगह जाओ। माँ सो जाओ, मैं और दूसरा भाई यहाँ है। तुम लोग माँ को परेशान नहीं करोगे? हवा, यूचेन, मेरे साथ चलो। युवा को दोनों बच्चों के साथ सोने दो। बकवास बंद करो, तुम दोनों वापस जाओ। बच्चे, उसने वास्तव में छोड़ दिया। लियोवानो के साथ रहने के लिए मेरे साथ कमरे में आओ। तुमने तो कमाल कर दिया। पापा के साथ वही करो जो करना चाहिए। म्यू हुआ, मुझे क्यों लगता है कि तुम हाल ही में अलग हो गई हो? पहले तुम हमेशा डरपोक रहती थी। हाल ही में तुम इतनी बहादुर कैसे हो गई? माँ बनने से मजबूती आती है। मैं सिर्फ अपने बारे में नहीं सोचती, बच्चों के बारे में भी सोचना पड़ता है। तुम गलत मत करना। बच्चे का महीना इतना बड़ा हो चुका है। डॉक्टर ने कहा 7 महीने में संबंध बनाए जा सकते हैं। और साथ ही पिछली बार तुमने मजा नहीं लिया था क्या? मुझे नींद आ रही है, मैं पहले सो रही हूँ। इतनी जल्दी मत करो। पति ने अभी तक काम पूरा नहीं किया है। शेन्यू हुआ, यह लोमड़ी। वायुचेन से मिलते ही तुम इतनी बेचैन हो गई? क्या हुआ? मेरी टांग में ऐंठन हो रही है। इस बार की प्रेगनेंसी इतनी मुश्किल क्यों है? मैं दाई को बुलाता हूं तुम्हारे लिए मालिश करने। ओह, इतनी रात हो गई है, किसी को परेशान नहीं करना चाहिए। तुम मेरी मालिश कर दो। ठीक है। यह ठीक है। थोड़ा दर्द हो रहा है। अब कैसा है? अरे, तुम हल्के हाथ से करो। थोड़ा और हल्का। अरे धीरे, थोड़ा धीरे। अरे और धीरे। अच्छा शेन्यू हुआ, जानबूझकर मुझे सुनाने के लिए बोल रही हो, तुम शापित औरत। शेन्यू हुआ, तुम मेरी बात सुनो। तुम सिर्फ मेरी जगह लेने वाली हो। सब मर जाओ। आज ही मर जाओ।
म्युआ, माँ, बच्चे, यह क्या हो रहा है? माँ, जल्दी से मेरे साथ एक हो जाओ। बंद करो। मुहुआ माँ, मुहुआ, आखिरकार मर गई। मुहुआ माँ, यह भी नहीं मरा। इस बुरी औरत को हमारे घर से बाहर निकालने की कोशिश करो। लियू वानरू, तुम कई बार मेरे पेट के बच्चे को मारने की कोशिश कर चुकी हो। इस बार तो तुमने मुझे सीढ़ियों से धकेल दिया। तुम्हारा दिल इतना कठोर कैसे हो सकता है? यूचेन, तुम उसकी बात मत सुनो। मैं उसे सीढ़ियों से कैसे धकेल सकती हूँ? अगर मैंने वास्तव में उसे धकेला होता तो वह और बच्चा खून में लथपथ होते। यहाँ बात कैसे कर रही होती? मैंने अपनी आंखों से देखा कि वह दूसरी मंजिल से गिरी, फिर भी नहीं मरी। पेट का बच्चा, मुझे गुस्सा आ रहा है। हाँ मुहुआ, यह संभव नहीं है। मालकिन और भ्रूण, वास्तव में कोई समस्या नहीं है। कोई समस्या नहीं है तो वह अचानक बेहोश क्यों हो गई? लगता है मालिक और मालकिन का रिश्ता बहुत अच्छा है, तो मुझे पता है कि क्या कारण है। शायद यही कारण है। तो वास्तव में क्या कारण है, जल्दी बताओ। क्या तुम लोग अभी भी साथ सोते हो? अरे नहीं, हम साथ नहीं सोते डॉक्टर। मुहुआ, डॉक्टर से सच बोलो। हम हमेशा साथ सोते हैं, लेकिन हमारी आवृत्ति कम है। मार्च में औसतन 2 दिन में एक बार, अप्रैल मई जून में भी ऐसा ही, जुलाई में 3 दिन में एक बार। अरे तुम लोग, अरे मालिक, तुम्हें सावधान रहना चाहिए। अब से साथ सोना बंद करो। गर्भावस्था के अंतिम चरण में साथ सोना मना है, नहीं तो बहुत खतरनाक हो सकता है। मुहुआ, मैं तुम्हें नहीं कह रहा। तुम्हें खुद पर नियंत्रण रखना होगा। मैंने सुना है गर्भवती महिलाएं विशेष रूप से साथ सोना चाहती हैं, लेकिन तुम नहीं कर सकती। सिर्फ अपने आनंद के बारे में मत सोचो यूचेन, और बच्चे के स्वास्थ्य का भी ध्यान रखो। मैंने नहीं किया। डॉक्टर, तो हम कब फिर से साथ सो सकते हैं? प्रसव के बाद, प्रसूति के 2 महीने बाद। 2 महीने? यूचेन, बस करो। ठीक है, तो मुहुआ, क्या तुम्हें कोई और तकलीफ है? बस यह बताओ कि तुम हाल ही में बुरे सपने देख रही हो। मैं हाल ही में बुरे सपने देख रही हूँ। हाँ, माँ सपने देखती है। यह सब इस बुरी औरत की वजह से है। बच्चों, बेकार की बात मत करो। चाची ऐसी नहीं है। वानरू, तो माफ करना। मुहुआ अब गर्भावस्था के आखिरी दिनों में है, तुम उसे थोड़ा समझो। आज से तुम उससे जितना दूर रह सको रहना। इस बुरी औरत से दूर रहो। शेन मुहुआ, भले ही मैं तुम्हारे पास न आऊं, फिर भी तुम्हारे पेट के उस छोटे पापी को मार सकती हूँ। मुहुआ, नया साल आने वाला है। शियाओ परिवार के लिए नए साल की प्रार्थना बहुत जरूरी है। हमेशा से शियाओ परिवार की मालिक महिला ही इसकी मेजबानी करती आई है, लेकिन तुम्हारा प्रसव होने वाला है। यूचेन, वानरू, मुहुआ तुम्हें देखकर बुरे सपने आते हैं। तुम्हारा उससे दूर रहना ही बेहतर है। यह गंदी औरत। यूचेन इतनी हिफाजत कर रहा है। लगता है मुझे जल्दी करनी होगी, जल्द से जल्द शियाओ परिवार की मालकिन बनने की। यूचेन, मैं कहने आई थी, क्या तुम नए साल की प्रार्थना मुझे संभालने दे सकते हो? इसी बहाने तुम्हारे पेट की लड़की के पापी को मार दूंगी। माँ, यह बुरी औरत मुझे मार डालेगी। उसे सफल नहीं होने देना। यूचेन, मैं शियाओ परिवार की मालकिन हूँ। स्वाभाविक रूप से मुझे ही संभालना चाहिए। एक बाहरी व्यक्ति को कैसे दे सकते हो? अरे मुहुआ, तुम गलत मत समझना। मैं तुमसे शियाओ परिवार की मालकिन का पद नहीं छीनना चाहती। बस समारोह बहुत थकाने वाला है, इससे तुम्हारे आराम में खलल पड़ेगा। क्या तुम्हें अब बुरे सपने नहीं आते? मुहुआ, चूंकि वानरू मदद करना चाहती है, तो उसे करने दो। आखिर वह भी शियाओ परिवार की चिंता कम करना चाहती है। मुख्य बात, मैं तुम्हारे ठीक हुए शरीर को देख रहा हूँ। पति होने के नाते मैं नहीं चाहता कि तुम ज्यादा मेहनत करो नए साल की शुरुआत में। मैं शियाओ यूचेन, शियाओ परिवार की 33वीं पीढ़ी के वंशज की ओर से कामना करता हूं कि शियाओ परिवार नए साल में दिन में खुशी और रात में उजाला हो। धनवान और स्वस्थ, लंबी उम्र और स्वास्थ्य, नए साल की शुभकामनाएं, अनंत खुशियां। मुहुआ,
अब मालकिन को भाग्य की थैली लगानी है। मुहुआ, मैं भी तुम्हारी मदद करूंगी। तुम्हारे बच्चे की जान बहुत बड़ी है, इसे मारा नहीं जा सकता। मैं जो पेट में लेकर हूँ वह कोई साधारण भ्रूण नहीं है। मैं जो लेकर हूँ वह भाग्यशाली भ्रूण है, आसानी से तुम्हारी नुकसान पहुंचाने वाली योजनाओं को विफल कर सकता है। क्या सचमुच? तो इस बार मैं कुछ खास तरीके आजमाती हूँ। देखती हूँ कि क्या तुम फिर से मुसीबत से बच पाती हो। महुआ, माँ मुहुआ। माँ सब ठीक तो है ना? लियो वानरू, तुमने मुझे धक्का दिया। मैंने नहीं, साफ तुम खुद ही संभल नहीं पाई और गिर गई। मुझ पर कैसे इल्जाम लगा सकते हो? उड़ते हुए आना जाना। तुम्हारा बहुत खून बह रहा है, मैं तुम्हें डॉक्टर के पास ले चलता हूँ। अरे यूचेन, देर हो चुकी है, इतना खून बह चुका है। बच्चा जरूर मर चुका होगा, कोई हरकत नहीं है। विश्वास नहीं होता तो छू कर देख लो। सच में कोई हरकत नहीं है। मैंने कहा था ना, अब एक ही रास्ता है, बच्चे को निकालना। तभी बड़ों की जान बचेगी। वानरू, तुम क्या कर रही हो? तुम उसे डरा दोगी। यूजेन, ये औरतों के प्रसव का मामला है। तुम यहाँ नहीं देख सकते, जल्दी से बाहर जाओ। मैं भी मुहुआ की मदद कर रहा हूँ, बस बच्चे को निकालना है, तभी वह बच पाएगी। बस एक बार उसके पेट में पल रही वह कुल्टा जरूर मर जाएगी। उसे माँ को चोट पहुँचाने नहीं दूंगा। माँ, मैं समय को पीछे ले जाऊंगा। मूर्ख भाइयों, जब माँ फुटकर बांधेगी, मुझे जब जरूरत होगी। हाँ, हम समझ गए। मैं देखता हूँ इस बार तुम कैसे बचते हो। अभी दाएं से धक्का देने वाला हूँ। माँ, अभी खत्म नहीं हुआ, जल्दी से जमीन पर बैठ जाओ, उस पर इल्जाम लगाओ। पापा से सहारा मांगो, इस बुरी औरत को बाहर निकालो। पापा, जल्दी देखो अंदर, वह बुरी आंटी ने माँ को धक्का दे दिया। मुहुआ। लियो वानरू, तुमने मुझे धक्का दिया। तुम तो मेरे पेट के बच्चे को मारना चाहती हो। तुम्हारा दिल इतना कठोर कैसे हो सकता है? तुम क्या बकवास कर रही हो? साफ तुम खुद बैठ गई। मुझ पर इल्जाम मत लगाओ। मैं यूचेन, तुम मुझ पर विश्वास करो, ऐसा नहीं है। वानरू, मुझे हमेशा से पता था तुम यूचेन की सच्ची प्रेमिका हो। मैं सिर्फ तुम्हारी जगह लेने वाली हूँ, पर मैंने कभी नहीं सोचा कि तुम्हारी जगह ले लूंगी। बच्चा मासूम है। मैं सिर्फ यूचेन के वंश को आगे बढ़ाना चाहती थी। तुम्हें मेरे और बच्चे का क्या दुश्मनी है? यूचेन, ऐसा नहीं है, ये मैंने नहीं किया। हम गवाही देते हैं, हमने खुद देखा तुमने माँ को धक्का दिया। यूचेन, तुम मुझ पर विश्वास करो। यूचेन। लियो वानरू, अब तक तुम बहाने बना रही हो। मैंने खुद देख लिया है, मैं तुम पर इतना विश्वास करता था। तुम महुआ को नुकसान पहुंचाना चाहती हो। आज के बाद तुम महुआ से दूर रहो, तुरंत साइड रूम में चली जाओ। महुआ, माफ करना, मैंने तुम्हारे पास एक ऐसी व्यक्ति को रख दिया जो तुम्हें नुकसान पहुंचाना चाहती थी। कोई बात नहीं यूचेन, मैं समझती हूँ तुम उस पर विश्वास करते हो। आखिरकार तुमने मेरा बेडरूम तक उसे दे दिया। नहीं महुआ, मैंने तुम्हें गेस्ट रूम में इसलिए भेजा क्योंकि मैं तुम्हें एक सरप्राइज देना चाहता था, पहले से खुलासा नहीं करना चाहता था। महुआ, तुम मुझ पर विश्वास करो। कमरे के बारे में मैं तुम्हें एक सही स्पष्टीकरण दूंगा। क्या तुम मुझे थोड़ा और समय दे सकती हो? शेन महुआ, तुम मेरा इंतजार करो, मैं तुम्हें आराम से नहीं रहने दूंगा। झाओ जी जुन, है ना? मैं जानता हूँ तुम और शेन महुआ बचपन से साथ पड़े हुए हो, गहरी दोस्ती है। बस तुम मुझे उसे वेस्ट स्ट्रीट के मातृत्व कमरे में बुला लाओ, उसे मार डालो। मैं तुम्हें 100 तोला चांदी दूंगा। वेस्ट स्ट्रीट का मातृत्व कमरा, मैंने सुना है वहां बहुत सी माताओं और बच्चों की मौत हुई है। अब वो एक खंडहर बन चुका है। 100 मील के दायरे में कोई नहीं जाता। हाँ, यह मैंने सोच समझ कर चुना है। ठीक है, मैं करता हूं, लेकिन मुझे 500 तोला चाहिए। सच में बहुत बड़ी मांग कर रहे हो।
ठीक है, मैं मानता हूँ। ठीक है, मुझे पता है क्या करना है। मैं अभी शेन मुहुआ को पत्र लिखता हूं। महोदया, आपका पत्र। यह जीजुन का है। मुहुआ, अलग झपकते कितने साल बीत गए। जब तुमने घर बदला तब से हमारा कोई संपर्क नहीं हुआ। इस बार मैं राजधानी से गुजर रहा हूं, क्या मिल सकते हैं? कौन है इतना उत्साहित? पुराना पड़ोसी है, बहुत सालों से नहीं मिला, मिलने के लिए बुलाया है। तुम्हारी गर्भावस्था अंतिम चरण में है, आराम करो। अगर बाहर जाओगी, कुछ हो गया तो? मैं एक जीवित इंसान हूँ, मुझे क्या होगा? नहीं, तुम्हें हर दिन मेरी नजरों के सामने रहना होगा। डॉक्टर ने कहा था ज्यादा चलो, प्रसव में मदद मिलेगी। मैं बस एक पुराने दोस्त से मिलकर आ रही हूँ। पुराने दोस्त से मिलने का क्या फायदा? अरे पापा जल रहे हैं, पापा बड़े खट्टे हैं। अरे माँ कितना प्यारा है, माँ जल्दी पापा को मना लो। मुझे वादा करो यूचेन, बस एक बार मिल लो। जल्दी आ जाऊंगी। जल्दी आना। तो मैं चलती हूँ। जीजुन। मुहुआ, यहाँ क्यों मिलने को कहा? दरअसल मैंने तुम्हें यहां बुलाया, तुम मेरी मन की गांठ खोल दो। मन की गांठ? सच कहूं, मेरी पत्नी और बच्चे यहीं पर चल बसे। उस दिन के बाद मैं यहां आने से डरता था, कदम नहीं रख पाया। आज उनकी पहली पुण्यतिथि है। मैं अंदर जाकर उन्हें श्रद्धांजलि देना चाहता हूं, लेकिन मुझे वास्तव में अपराध बोध हो रहा है। मैं नहीं जानता कि कैसे सामना करूं। मुहुआ, तुम मेरी मदद करो। माँ, मुझे यहाँ बहुत नकारात्मक ऊर्जा महसूस हो रही है। लेकिन जीजुन, यह तो बहुत समय से उजाड़ पड़ा है। हम बाहर ही श्रद्धांजलि दे लेते हैं। मुझे पता है, मुझे मजबूर नहीं करना चाहिए। तुम अभी गर्भवती हो, ऐसी अनुचित मांग नहीं करनी चाहिए। वैसे भी तुम बहुत डरपोक हो। मुझे याद है स्कूल के दिनों में हमारे रास्ते में एक कब्रिस्तान पड़ता था। तुम हमेशा मेरा हाथ पकड़ लेती थी, तभी वहां से गुजरती थी। समय कितनी तेजी से बीत गया। उस समय जीजुन ने मेरा बहुत साथ दिया था। आज उसका बदला चुकाते हैं। ठीक है जीजुन, मैं तुम्हारे साथ चलूंगी। पत्नी, सारी गलती मेरी है। तुम्हारे प्रसूति काल में मैंने तुम्हारी भावनाओं का ध्यान नहीं रखा। सब मेरी गलती है। माँ, बच्चे को कुछ हुआ है क्या? माँ जल्दी से उससे पूछो, मैं देखता हूँ। जीजुन, भाभी का नाम क्या है? क्या नाम है? मुझे अभी कोई नाम गढ़ना पड़ेगा। ली आन आन। वह झूठ बोल रहा है, बुरा हाल है। पापा तुम्हें क्या हुआ? तुम्हारी माँ को इतनी देर हो गई है, पापा चिंतित है। झाओ जीजुन। झाओ जीजुन, यह नाम कितना परिचित सा लगता है। झाओ जीजुन सरकार का वांछित अपराधी है। तुम्हें वेस्ट स्ट्रीट के प्रसूति घर में मिलने को कहा। वेस्ट स्ट्रीट का प्रसूति घर तो खंडहर है। मुहुआ खतरे में है। तुम हो तो तुम दोनों साथ मिल गए हो। मुहुआ, मिस लियू ने 500 तांबे दिए हैं तुम्हारी जान लेने के लिए। यहाँ तो बहुत सी प्रसूताओं की और नवजात शिशुओं की मौत हुई है। मैंने तुम्हारे और तुम्हारे पेट के उस नापाक बच्चे के लिए सबसे उत्तम जगह चुनी है। तुम्हारे मरने के बाद मैं तुम्हारे बाकी के 2 नापाक बच्चों को भी मार डालूंगा। यूचिन मेरा होगा शियाओ परिवार की मालकिन। केवल मैं ही बन सकती हूँ।
तुम क्या देख रहे हो? जाओ उसे पकड़ो। कोई है, जल्दी आओ। भागो। कहां भागोगे? तुम्हें मारकर मुझे 500 तांबे मिलेंगे। मुझे छोड़ दो। आप चिंता न करें, वो जल्द ही दम तोड़ देगी। बचाओ, बचाओ। झाओ जीजुन, तुमने बहुत मेहनत की है। मेरे पास से 500 तांग ले जाने की सोच रहे हो? सपना देख रहे हो? तुम चिंता मत करो, यह एक सुनसान मातृत्व केंद्र है। कोई तुम्हें बचाने नहीं आएगा। ओ हाँ, और तुम्हारे पेट में वह नाजायज बच्चा भी। यहाँ की गर्मजोशी का आनंद लो। कोई है? जल्दी आओ, बचाओ। कोई है जो हमें बचा सके? कोई आ रहा है, बचाओ। कोई है जो हमें बचा सके? यहाँ एक गर्भवती महिला है। बहुत खून है। तुम कैसे हो, फुबाओ? फुबाओ, अगर कोई डॉक्टर नहीं है तो मैं क्या करूंगी? ठीक है। फुबाओ, मुझे सांस लेने में तकलीफ हो रही है। वानरू, यूचेन, तुम यहाँ कैसे आ गए? महुआ की बचपन की दोस्त झाओ जीजुन। वह सरकार का एक बड़ा अपराधी है, लेकिन महुआ को यह नहीं पता। उसने उसे यहाँ आसपास बुलाया था। इतनी जल्दी ढूंढ लिया? मैंने अभी देखा। मुहुआ इस तरफ भागी, मुझे भी उसकी चिंता है। गर्भवती होने के कारण खतरा है, इसलिए मैं भी आ गया। मुझे मुहुआ का जेड पेंडेंट भी मिला। तो महुआ कहाँ है? वह कैसी है? मुहुआ ठीक है, उसके पास एक आदमी भी है। शायद वह झाओ जीजुन ही है। वे कहाँ गए? उस तरफ गए। चलो मैं तुम्हें ले चलता हूँ। चलो, हम अभी भी उन्हें पकड़ सकते हैं। फुबाओ, माँ को सांस लेने में तकलीफ हो रही है। ठीक है। पापा, तुम उस पर विश्वास मत करना, वह बुरी आंटी है। ये दोनों बच्चे मेरे काम में बाधा डाल रहे हैं। जल्द ही इन्हें भी खत्म कर दूंगी। तुम लोग ऐसा कैसे कह सकते हो आंटी के बारे में? तुम लोगों को जरूर कुछ गलतफहमी हुई है। पापा, यह बुरी औरत शियो परिवार की मालकिन बनने के लिए
वह मुझे पागल बना देगी, वह मेरी टांग तोड़ देगी, किराए के हथियारे से मुझे मरवा देगी। ये दोनों बच्चे मेरी योजना के बारे में कैसे जानते हैं? यह सब तुम्हें किसने बताया? बहन ने। बहन? यूचेन, देखो ये दोनों बच्चे सच में बकवास कर रहे हैं। उनकी बहन अभी पैदा भी नहीं हुई है। मेरी नजर में वानरू हमेशा से दयालु रही है, लेकिन पिछली बार जब मैंने उसे महुआ को धक्का देते देखा, मुझे उस पर नजर रखनी चाहिए थी। लियू वानरू, इस यूके में खून क्यों है? तुमने नहीं कहा था कि महुआ ठीक है? लियू वानरू, तुम मुझसे धोखा देने की हिम्मत कैसे की? फुबाओ, माँ तुमसे माफी चाहती है। माँ नहीं सह पा रही है। यूचेन, तुम मेरे बारे में ऐसा कैसे सोच सकते हो? मैं तुमसे छिपा सकती हूँ कैसे? तुमने मुझसे धोखा नहीं दिया, तो फिर यहाँ खून क्यों है? तुमने नहीं कहा था कि महुआ ठीक है? हुआ क्या? अब क्या करें? मेरी नाक से खून निकल रहा था। नाक से खून? तुम्हारे चेहरे पर एक भी खून का निशान क्यों नहीं है? बोल नहीं सकता। लियू वानरू, अब भी तुम मुझसे धोखा दे रही हो। मैंने तुम पर इतना भरोसा किया था। चलो पिता के साथ चलो। अभी तुम्हारी माँ और बहन को बचाने जाओ। यूचेन, यूचेन, महुआ, माँ, महुआ। महुआ, ठीक है, डरो मत, सब ठीक हो गया। स्वामी जी, पहले बाहर जाइए। पहले बाहर जाइए। भाभी जी को बच्चा होने वाला है। बहुत दर्द हो रहा है। जल्दी बाहर जाओ। सब ठीक है। जल्दी गर्म पानी तैयार करो। जल्दी। बहुत दर्द हो रहा है। माँ, ज्योति बधाओ। गर्भ की स्थिति सही नहीं है। भाभी जी, भाभी जी, जोर लगाओ। पैर निकल रहा है भाभी जी। बहन, तुम भी ज्योति बधाओ। तुम जब बाहर आओगी, भाइयों तुम्हारे साथ खेलेंगे, तुम्हें गोलगप्पे खिलाएंगे, तुम्हें खेलने ले जाएंगे। फुबाओ, अच्छा, माँ ज्योति बधाओ। बच्चा हुआ। एक लड़की है, एक बेटी है। स्वामी जी, जल्दी मुझे बच्चे को देखने दो। कितनी सुंदर है। फुबाओ, तुमने फिर से माँ की जान बचा ली। महुआ, तुम्हें बहुत मेहनत करनी पड़ी। झाओ जिजुन कहाँ है?
झाओ जिजुन के सिर पर भारी चोट लगी है, जान बच गई है, उसे पहले ही दरबार के पास भेज दिया गया है। झाओ जिजुन को दरबार को सौंप दिया गया है। बहुत अच्छा, जब तक मैं सारे अपराध झाओ जिजुन पर डाल दूंगा तो कोई भी नहीं जान पाएगा कि मैंने शेन मुहुआ को फंसाया था। मुहुआ, तुम्हें सफलतापूर्वक बचा होने पर बधाई हो। शियाओ परिवार के उत्तराधिकारी माँ और बेटी दोनों सुरक्षित हैं। लिउ वानरू, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ आने की? तुम और झाओ जीजुन मिलकर मेरे बच्चे को मारने की साजिश रच रहे थे। लिउ वानरू, तुम यहाँ के लिए स्वागत योग्य नहीं हो, कृपया चले जाओ। यू चेन, मुहुआ, मुझे माफ कर दो। मैं बहुत मूर्ख थी, मुझे झाओ जीजू ने बेवकूफ बनाया था। यह सब उसी के इशारे पर हुआ। तुम झूठ बोल रही हो। आज जो कुछ हुआ उसका जिम्मेदार तुम हो। अब तक तुम बहाने बना रही हो। मुहुआ, तुम सच में मुझ पर गलत इल्जाम लगा रही हो। चुप रहो लिउ वानरू, अब तुम जो भी कहो मैं तुम पर विश्वास नहीं करूंगी। जल्दी से मेरे साथ चलो। यू चेन, मैं सच में समझ गई कि मैंने गलती की। क्या तुम मुझे माफ कर दोगे? कोई है, इसे यहाँ से ले जाओ। आज के बाद शियाओ परिवार में कदम न रखना। मैं लिउ वानरू इस बच्चे को मारकर ही दम लूंगी। मुझे शियाओ परिवार की मालकिन बनना ही है। अभी भी यहाँ से नहीं गई? मुझे छोड़ दो, छोड़ दो, तुम लोग मुझे छोड़ दो। मुंह हुआ, मैंने उसे भगा दिया है। खुशकिस्मती से तुम और बच्चा दोनों सुरक्षित हो। बस एक डरावना सपना था। पहले आराम करो, जब तुम थोड़ा बेहतर हो जाओगी तो मैं तुम्हें दिखाने ले जाऊंगा। मैंने तुम्हारे लिए एक सरप्राइज तैयार किया है। ठीक है। यह कैसे बना है? यह सब मेरे नाम से है। मेरी पत्नी, मैंने तुम्हें पहले गेस्ट रूम में रखा था ताकि तुम मेरे द्वारा तैयार किए गए इन सरप्राइज को पहले न देख लो। मैंने पूरी तरह से नहीं सोचा था, जिससे तुम्हें असुरक्षित महसूस हुआ। यू चेन, अरे अब रो क्यों रही हो? मेरी पत्नी, मैं तुम्हें साबित करना चाहता हूं। तुम किसी की प्रतिकृति नहीं हो, तुम अद्वितीय हो। मैं सिर्फ तुमसे प्यार करता हूं। माँ, पापा ने हमें तुम्हारे लिए सरप्राइज तैयार करने को कहा था। वाह, पापा और माँ बहुत खुश है। यू चेन, शुक्रिया। मुझे तुम्हारा दिया सरप्राइज बहुत पसंद आया। अगर तुम्हें पसंद आया तो बस मुझे यह करना चाहिए था। एक चुंबन। बच्चे अभी यहाँ हैं, उन्हें गलत चीजें न सिखाओ। ओह, मुझे अचानक नींद आ रही है। भैया, क्या तुम्हें नींद आ रही है? अरे, मुझे नींद नहीं आ रही, हम अभी उठे ही तो है। नहीं, तुम्हें नींद आ रही है, सो जाओ। मेरी पत्नी, अब कोई नहीं है, क्या हम कर सकते हैं? नहीं, फूबाओ भी है। महोदया, फूबाओ अभी छोटी है, उसे कुछ नहीं पता। नहीं, मुझे नहीं चाहिए। महोदया, हमें बहुत समय हो गया है, दोनों के लिए अकेले समय नहीं मिला। इतनी जल्दी मत करो। मैंने अभी स्नान भी नहीं किया है। कोई बात नहीं, मुझे परवाह नहीं। मैंने अभी कपड़े भी नहीं बदले हैं। यह कपड़ा मैंने पूरा दिन पहना है।
महोदया, यह कैसा कपड़ा पहना है आपने? यह कैसा अजीब कपड़ा है। यह तो शर्मिंदगी की हद है। महोदया, उतारो मत, यह तुम पर बहुत सुंदर लग रहा है। क्या यह मेरे लिए सरप्राइज है? नहीं, यह फूबाओ की शरारत है। यूचेन, मैं अभी भी थोड़ा नर्वस हूं। महोदया, घबराओ मत, हम पहले भी तो कर चुके हैं। मैं आपको याद दिलाता हूं। यूचेन, क्या तुम्हें नहीं लगता कि अभी थोड़ा माहौल कम है? फूबाओ, शरारत मत करो। यूचेन, छोड़ दो। महोदया, आप कह रही थीं कि आपको नहीं चाहिए। यह सब आपका जादू है ना? आप मना करके भी हाँ कर रही हैं। नहीं, फूबाओ यहाँ है। ठीक है, तो पहले फूबाओ को नीचे ले जाने के लिए किसी को बुलाओ। कोई है? जाओ, बेटी को नीचे ले जाकर सुलाओ। जी। अब कोई भी नहीं है। बहुत पुराने जोड़े हो चुके हैं, शर्माओ मत। बेटी, सोचा नहीं था ना, मेरे पास श्याओ घराने में भी लोग हैं। शेन मुंह हुआ, तुम मेरे सामने नहीं टिक सकते। आज मैं तुम्हें विधवा का दर्द महसूस कराऊंगी। जाओ, यह शेन मुंह हुआ की उस नापाक बच्ची को पहना दो। इस सोने के ताले पर अपवित्रता लगी है, जो भी इसे पहनेगा तुरंत मर जाएगा। जब तुम उसे ताला पहनाओगे, अगर उसके होंठ काले हो जाए तो समझो अपवित्रता उसके शरीर में घुस चुकी है और मौत दूर नहीं। अगर तुम उसे पहनाओ और कोई प्रतिक्रिया नहीं हो तो समझो अपवित्रता उस पर काम नहीं कर रही।
उस लड़की को मारना बहुत मुश्किल है, इसलिए जब उसे पहनाओ तो थोड़ा और देख लेना। अगर अपवित्रता का कोई प्रभाव नहीं हुआ तो क्या करेंगे? तकिए का इस्तेमाल करो, चुपके से उसे दबाकर मार दो। माफ करना, मैं भी पैसे लेकर काम कर रहा हूं। भूत, भूत, यूचिन, 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 तुम्हें क्या हुआ? यूचिन, महुआ, मैं खुद पर काबू नहीं कर पा रहा, तुम जल्दी चली जाओ। चली जाओ। फुबाओ, फुबाओ जरूर कोई उपाय निकालेगा। फुबाओ, फुबाओ, फुबाओ क्या करें? तुम्हारे पापा को कुछ हो गया है। वह नियंत्रण से बाहर हो गया है। भूत, 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 रुको। दादी जी, यह मेरा काम नहीं है। यह सब वानू ने करवाया है। वह मिस को मारना चाहती थी। माफ कर दो। मेरी पोती को हाथ लगाने की हिम्मत? बाहर ले जाकर डंडे से मारो। हाँ, नहीं दादी जी, माफ कर दो, कृपया माफ कर दो। उस लियू वानरू को कोर्ट में पेश करो। उसे जिंदगी भर जेल में सड़ने दो। दादी, कृपया उसे माफ कर दें। यूचिन, क्या तुम्हें अभी भी उसके लिए थोड़ी सी भी भावना है? बिल्कुल नहीं, मैडम। उसने अपने खून से मेरी जान बचाई थी, मुझे मौत के मुंह से वापस लाया था। उसने मेरी जान बचाई थी, इसलिए मैं उसका ऋण चुकाना चाहता हूँ। दादी जी, मालिक, मैडम, लियू वानरू आ गई है। उसे भगा दो, श्याम परिवार उसका स्वागत नहीं करता। हमने रोकने की कोशिश की, लेकिन वह नहीं रुकी। लियू वानरू, तुम्हारा यहाँ स्वागत नहीं है। अभी बाहर निकल जाओ। मैं आज यहाँ दादी से उनका वादा पूरा करवाने आई हूँ। क्या दादी को अभी भी याद है? तुम्हारा दादी से कोई लेना देना नहीं है। दादी ने तुमसे कभी कोई वादा किया था? इसमें दादी का हस्तलिखित वादा पत्र है। दादी ने दुनिया के सामने कहा था कि जो कोई भी शाओ यूचिन की जान बचाएगा, उसकी कोई भी शर्त मान ली जाएगी। मैं यूचिन की जान बचाने वाली हूँ। अब मैं आपके सामने शर्त रखती हूँ, मुझे यूचिन चाहिए और शेन मुहुआ से तलाक लेकर मुझसे शादी करें और बाहर घोषणा करें कि मैं ही शियाओ परिवार की मालकिन हूँ। लियू वानरू, तुम इस तरह की शर्तें रखकर दादी को धमका रही हो? तुम्हें कोई शर्म नहीं आती? इस ख्वाब को छोड़ दो। दादी तुम्हारी इस बेतुकी मांग को कभी नहीं मानेंगी। यह बात उस समय मेरा फैसला था। अब तुम बताओ। वह इस चीज से मुझे दबा रही है। बताओ मैं क्या करूं? नहीं करूं तो शियाओ परिवार की प्रतिष्ठा
ओह ठीक है, मैं अपना वादा निभाता हूँ। यूचेन, तुम लोग तलाक ले लो। दादी, शियाओ परिवार के पूर्वजों की सौगंध। यूचेन की बीमारी हड्डियों तक पहुंच चुकी है। हमारा शियाओ परिवार मेरे हाथों बर्बाद नहीं हो सकता। अगर कोई यूचेन की जान बचा ले तो मैं उसके किसी भी अनुरोध को मानने को तैयार हूं। कभी वादा खिलाफी नहीं करूंगी। बड़ी मुश्किल हो गई है। दादी, मैं मुहुआ से तलाक नहीं ले सकता और नहीं किसी युवानु से शादी कर सकता हूँ। दादी, मैंने यूचेन के 3 बच्चों को जन्म दिया है। आप मुझे यूचेन से अलग नहीं कर सकती। इसके अलावा लियू वानरू तो यूचेन से प्यार भी नहीं करती। वह तो बस नाम और दौलत चाहती है। मुहुआ, तुमने शियाओ परिवार के लिए बच्चे पैदा किए हैं। यह निस्संदेह बड़ा योगदान है, लेकिन मेरा दिया हुआ वचन तोड़ा नहीं जा सकता। चलो ऐसा करते हैं, जब तुम्हारा स्तनपान का समय पूरा हो जाएगा तुम लोग तलाक ले लेना और वानरू को घर ले आना। दादी, शेन मुहुआ, शियाओ मैडम की यह गद्दी मैं ही संभालूंगी। दादी, आज का फैसला अंतिम है। यूचेन, तुम मेरे साथ आओ। शेन मुहुआ, आखिरकार तुम हार गई। स्टैंड इन हमेशा स्टैंड इन ही रहता है, कभी मुख्य भूमिका नहीं निभा सकता। शियाओ मैंशन, मैं वापस आ गई हूं। लियू वानरू, मैं तुम्हें एक सलाह देना चाहती हूँ। ज्यादा चालाकी करोगी तो हाथ कुछ नहीं आएगा। दादी, चाहे कुछ भी हो जाए, मैं मुहुआ से तलाक नहीं लूंगा। वही मेरी एकमात्र पत्नी है, बस वही एक। घुटने टेको। दादी, घुटने टेक दो। जब तुम 5 साल के थे तुम्हारे माता पिता बीमारी से चल बसे। मैंने तुम्हें पाल पोस कर बड़ा किया। जब तुम 20 साल के थे तुम जहर के शिकार हो गए। मैंने पूरी दुनिया छान मारी, लेकिन तुम्हारे जहर का इलाज करने वाला खून नहीं मिला। मैंने यहाँ 3 दिन तक घुटने टेके रखे। जियो परिवार के पूर्वजों से प्रार्थना की, तब जाकर मिला तुम्हारे जहर का इलाज करने वाला खून। क्या तुम चाहते हो कि दादी एक वचन भंग करने वाली बन जाए? दादी, मैं जियो परिवार अभी विदेशी व्यापारियों की मदद से तरक्की करना चाहता है। 3 दिन बाद विदेशी व्यापारी राजधानी आ रहे हैं। मैंने बहुत मेहनत की, तब जाकर उनके स्वागत में भोज का आयोजन करने का मौका मिला। तुम जानते हो यह स्वागत भोज हमारे लिए कितना महत्वपूर्ण है। दादी, मैं समझता हूँ, लेकिन यह मुहुआ के साथ नाइंसाफी है। जियो परिवार के हितों के सामने किसी भी तरह का प्यार मोहब्बत मायने नहीं रखता। तुम सिर्फ उसके पति नहीं हो, तुम हमारे जियो परिवार के मुखिया हो। आज हमारे जियो महल में विदेशी व्यापारियों का स्वागत भोज है। हर किसी को सावधानी से बोलना चाहिए। मैं किसी को भी जियो महल की प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाने की इजाजत नहीं दूंगी। क्या तुम उस कमीने की जान नहीं हो? क्या तुम वारिस नहीं हो? बताओ, अगर मैं तुम्हें उठाकर ले जाऊं तो क्या वह कमीना आग बबूला नहीं हो जाएगा? बेबी है। क्या हुआ मुहुआ? बेबी की आवाज। लगता है बेबी को कुछ हो गया है। नहीं तो मुझे कुछ नहीं सुनाई दिया, शायद तुमने गलत सुना। नहीं, मैं गलत नहीं सुन सकती। बेबी वाकई मदद के लिए चिल्ला रही है। क्या
मुझे भी कुछ नहीं सुनाई दिया, मुहुआ। शायद प्रसव के बाद तुम्हारी भावनात्मक समस्या हो रही है, तुम्हें आवाजें सुनाई दे रही हैं। आज विदेशी व्यापारियों के स्वागत का महत्वपूर्ण दिन है। बकवास बंद करो, स्वागत भोज का समय हो गया है। चलो चलते हैं। नहीं, महुआ मेरी बात सुनो, शांत हो जाओ। चिंता मत करो, बेबी को कुछ नहीं होगा। नहीं, नहीं, मैंने गलत नहीं सुना। बेबी को वाकई कुछ हो गया है। वह वाकई मदद के लिए चिल्ला रही है। बेबी वाकई मदद के लिए चिल्ला रही है। मुहुआ, आज का दिन हमारे जियो महल के लिए कितना महत्वपूर्ण है। तुम्हारा यह बवाल बहुत बुरा शगुन है। अगर स्वागत भोज में तुम फिर से पागलों जैसा व्यवहार करोगी तो बाहर वाले क्या सोचेंगे? हमारे जियो फैमिली को कैसे देखते हो? लियो वानरू, तुम थोड़ा कम बोलो। महुआ बस बहुत तनाव में है। यूचेन, तुम मेरा विश्वास करो, सच में कोई गलती नहीं सुनी। बेबी को सच में कुछ हो गया है, हमें उसे ढूंढना होगा। यह तो बिल्कुल बकवास है। मेरी पोती घर पर है, बिल्कुल ठीक है। उसे कुछ हो ही नहीं सकता। वेलकम पार्टी में जाओ। नहीं, नहीं जा सकते। हमें बेबी को ढूंढना होगा। दादी, हमें थोड़ा समय दो। हम बच्चे को देख लेंगे, अगर वह ठीक है तो हम तुरंत वापस आ जाएंगे। यूचेन, तुम समझ क्यों नहीं रहे हो? मुहुआ को यह मानसिक बीमारी है, बच्चे को न देख पाने की। उसे बहुत बुरा लगता है। अगर वेलकम पार्टी में वह शोर मचाएगी तो बहुत बुरा होगा। जाने की इजाजत नहीं, अभी वेलकम पार्टी में जाओ। दादी, मैं तुमसे विनती करती हूँ, बस मुझे एक बार देखने दो। दादी, बहुत जल्दी हम तुरंत वापस आ जाएंगे। यूचेन, यह थोड़ी देर का मामला नहीं है। मुहुआ अगर बच्चे को देख लेगी तो उसे संभालने में समय लगेगा। माँ और बेटी एक दूसरे से अलग नहीं हो पाएंगी और पार्टी शुरू होने वाली है। वेलकम पार्टी में देरी होगी, क्या तुम जिम्मेदारी ले सकते हो? सब चुप रहो, अभी चलो। महुआ, तुम शांत हो जाओ। क्या हमने अभी बेबी को नहीं देखा? बेबी ठीक है। यह जो फैमिली है, कोई बेबी को नुकसान नहीं पहुंचा सकता। नहीं, कोई है, लियू वानरू। वह बच्चे को नुकसान पहुंचाएगी। मुहुआ, तुम इतने खुलेआम मुझ पर झूठा आरोप लगा रही हो। मैं तुम्हारी आंखों के सामने हूँ, कहीं नहीं गई हूँ। शेन मुहुआ, मेरी यह चाल एक पत्थर से दो शिकार करने वाली है। तुम्हारे बच्चे को मार सकती है और तुम्हें रोक सकती है। वेलकम पार्टी में जाने से दादी अब से पूरी तरह से मेरे साथ हो जाएंगी। सब क्या देख रहे हो? नहीं, मैं नहीं जा रही, तुम लोग जाओ। दादी, देखो मुहुआ अभी भी इतनी असंवेदनशील है। तुम्हारी कोई परवाह नहीं करती, नहीं हमारी जियो फैमिली के भविष्य की। तुम वहीं रुको। आज अगर तुम वेलकम पार्टी में नहीं गई तो तुम जियो फैमिली की बहू नहीं रहोगी। अपने शक को छोड़ दो। हमारे जियो फैमिली में मैं ये वेंशु हूँ। उसे क्या हो सकता है? कौन नुकसान पहुंचाएगा? हमारे जियो फैमिली के बच्चे को तुम्हारी चिंता समझ सकती हूँ, लेकिन यह वेलकम पार्टी हमारे लिए बहुत जरूरी है। अगर तुम हमारी बहू हो तो अपने मन को संभालो और मेरे साथ पार्टी में चलो। माफ करना दादी, बेबी को सच में कुछ हो गया है। मुझे सच में बेबी को ढूंढना है। महुआ, उसकी परवाह मत करो, हम चलते हैं। उसे आने की जरूरत नहीं है। वायुचेन, चलो। क्या तुम दादी को गुस्सा दिलाना चाहते हो? म्युहुआ, यह दिल की बीमारी है, बच्चा जरूर ठीक होगा। बेबी, फूबाओ गायब है। फूबाओ, अगर कुछ हो गया तो म्युहुआ मुझे खबर देगा। वायुचेन, हम जल्दी चलते हैं। बेबी, फूबाओ गायब है। फूबाओ, 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 तुम कहाँ हो? फूबाओ, फूबाओ, तुम कहाँ हो? क्या तुमने मेरा फूबाओ देखा है? नहीं। फूबाओ, तुम कहाँ हो? फूबाओ, फूबाओ, कमरा। फूबाओ, फूबाओ, फूबाओ,
ठीक है, ठीक है। बेबी आओ। कैसा है फूबाओ? बेहतर हो? ठीक है, ठीक है। फूबाओ, फूबाओ, ठीक तो हो फूबाओ? माँ यहाँ है। ठीक है, डरो मत। लियोवैंड्रो, तुमने मेरी बेटी को नुकसान पहुंचाने की हिम्मत की। मैं तुम्हें बख्शने वाला नहीं हूं। मालिक, लियोवनरू, तुम पहले दादी को अंदर ले जाओ। ठीक है। मालिक, आपने जिस चीज की जांच करवाई थी उसका सुराग मिला है। सुराग मिला है? क्या हाल है? यह मां बेटी, इन्हें मारना इतना मुश्किल क्यों है? धत्तेरे की। जाओ, उसे कपड़े बदलवा कर लाओ। हाँ। महोदया, आपके कपड़े गंदे हैं, उन पर दाग हैं। लेकिन मेहमानों के सामने अशोभनीय है। आगे ड्रेसिंग रूम है, वहां नए कपड़े हैं। आप मेरे साथ चलें। बेबी, पहले कपड़े बदल लो जब डिनर खत्म हो जाए। माँ तुम्हारा बदला लेगी। आपका खून बदलने वाली लियोवैंड्रो नहीं थी, महोदया थी। आखिर हुआ क्या था? मिस, यह शेन मिस के कमरे में छूट गया था। झियाओ परिवार को बधाई, झियाओ परिवार को बधाई। आप विदेशी पहले धनी व्यापारी मुयान झेन्मू के मालिक के साथ सहयोग कर पाए। ये झियाओ परिवार के लिए विदेशी व्यापार मार्ग का एक बड़ा अवसर है। ये वाकई अद्भुत है। ये झियाओ परिवार का गौरव है। हम तांग परिवार लंबे समय से झियाओ परिवार के साथ व्यापारिक संबंध रखते हैं। अब हम भी इसका लाभ उठा रहे हैं। सबने बहुत मेहरबानी की। जो भी हमारे जियाओ परिवार के साथ व्यापार करता है, हम उनका ख्याल रखेंगे। पैसा सबके साथ बांटो। जियाओ परिवार का यह मुकाम आप सबके सहयोग के बिना संभव नहीं था। अरे, सुनने में आया कि आज झियाओ साहब और उनकी पत्नी भी इस भोज में शामिल होंगे, लेकिन वे दोनों कहां हैं? या मुहुआ, तुम इस तरह के कपड़े पहनकर कैसे आ गई? दादी माँ ने कहा था कि आज हमारे जियाओ परिवार के लिए बहुत महत्वपूर्ण दिन है। तुम जियाओ घराने का प्रतिनिधित्व कर रही हो। तुम ऐसे हमें राजधानी के सभी व्यापारियों के सामने शर्मिंदा कर रही हो। तुम्हें किसने बुलाया? आई तो सही, लेकिन इस तरह के कपड़े पहनकर। तुम्हारी अच्छी पोशाक कहाँ है? दादी माँ, मेरी अच्छी पोशाक गंदी हो गई थी। मैंने सुना है कि ये झियाओ मैडम वास्तव में एक अनाथ थी। मैं झियाओ साहब के साथ रहने के बाद गर्भवती हो गई, तभी शादी हुई। नहीं तो झियाओ साहब ऐसी लड़की को घर की मालकिन कैसे बना सकते थे? वह तो बस यूजन की जगह लेने वाली है, मेरी याद दिलाने के लिए। मुहुआ, तुम नाराज मत होना, मैं सच कह रही हूं। तुम वैसे भी किसी काबिल नहीं हो। दादी माँ, माफ करना, आज की बात मैंने ठीक से नहीं सोचा। मैं अब एक तरफ चली जाती हूँ। अब मासूम बन रही है। शेन मुहुआ, तुम कमीनी हो, चाहे तुम किनारे हो जाओ, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। मुहुआ, तुम पूरे दिन बच्चे को संभालकर थक गई होगी। मुझे तुम्हारी मदद करने दो। मुहुआ, तुम ऐसी चीज कैसे ले आई भोज में? यह तो वह बोतल है जो औरतें बच्चे को दूध नहीं पिला पाने पर इस्तेमाल करती हैं। तुम ऐसी निजी चीज को स्वागत भोज में कैसे ला सकती हो? माफ करना। शेन मुहुआ, तुमने हमारे जियाओ घराने का सिर नीचा कर दिया।
तुम ऐसी चीज यहाँ ले आई सभी मेहमानों के सामने। हमारे श्याओ हे को लोग हंसी का पात्र बना देंगे। शेन हुआ, क्या तुम श्याओ परिवार को बर्बाद करना चाहती हो? तुम्हारा क्या इरादा है? तुम यह अशुभ औरत, क्या तुम मुझसे नफरत करती हो? जानबूझकर यहाँ तबाही मचाने आई हो? दादी माँ, मैं अभी स्तनपान करा रही हूँ। घर की धाय ने छुट्टी ले ली, मेरे पास कोई चारा नहीं था। तुम यह गंदगी लेकर आई हो, हमारे श्याओ परिवार के शुभ दिन को बर्बाद कर दिया। तुम श्याओ परिवार की लायक नहीं हो, माफी मांगो। ये क्या बह रहा है? ये क्या चीज है? बहुत शर्मनाक है, बहुत शर्मनाक। अनाथ हो तो कोई सिखाएगा भी नहीं। बिल्कुल अभद्र। नीच तो नीच ही होती है, मालकिन कहलाने वाली। मेरी नजर में तो बाहर से खरीदी गई नौकरानियों से भी गई गुजरी है। अच्छा शेनमो हुआ, आज तो तुमने सच में मुझे और दादी माँ को शर्मिंदा कर दिया। बिल्कुल अभद्र। अभी यहाँ घुटने टेक कर सबसे माफी मांगो, नहीं तो यहाँ से चली जाओ। आज शेनमो हुआ ने श्याओ परिवार की इस मिट्टी में मिला दी। दादी माँ के मेहमानों के स्वागत के लिए तैयार की गई दावत को बर्बाद कर दिया। जल्दी दादी माँ तुम्हें यूचेन से तलाक दे देंगी। लियू वान रू, पुराने और नए सभी बदले लूंगी। चुप रहो। क्या तुम जानती हो आज की यह दावत मेरे लिए कितनी महत्वपूर्ण है? क्या तुम जानती हो इस दावत के लिए मैंने कितना कुछ कुर्बान किया है? मैंने 40,000 सोने के सिक्के खर्च किए, पूरे 40,000। यहाँ के हर मेज कुर्सी को मैंने अपने पैसों से बनवाया है। दादी माँ माफ करना, आज सच में माफ कर दीजिए। माफी से क्या होगा? तुम यह निजी चीजें भी लेकर आ सकती हो तो कुछ भी कर सकती हो। हमारे श्याओ परिवार की मेहनत से कमाई गई प्रतिष्ठा और इज्जत को तुमने मिट्टी में मिला दिया। यह कालीन दादी माँ ने 1 महीने पहले राजधानी की मशहूर कढ़ाई वाली से सोने चांदी के धागों से हाथ से बनवाया था। अब तुम्हारे दूध ने इसे गंदा कर दिया है। तुम बदचलन औरत, कितनी बदबू है। जब मुझ साहब आएंगे तो कितना घृणा करेंगे। दोस्तों, हमारे यहाँ वाकई कुछ असामान्य हालात हो गए हैं, क्योंकि हमारे यहाँ के नौकर और धाय ने छुट्टी ले ली है। मेरे पास कोई चारा नहीं था, इसलिए ऐसा हुआ। आप सभी सम्मानित और अमीर लोग हैं, क्या आप थोड़ी सहानुभूति नहीं दिखा सकते? बस करो शेनमो हुआ, तुमने हमारे श्याओ परिवार की इस मिट्टी में मिला दी। हमारा परिवार एक सम्मानित परिवार है, यहाँ तक कि मलमूत्र ढोने वाला भी शर्म की बात समझता है। तुमने हमारे परिवार की परंपराओं को नष्ट कर दिया। तलाकनामा मुझे दो और साइन करो। तुम रेशम हो, जल्दी से साइन करो। तुम तो बस यूचेन की जगह भर हो। पहले की बातें मैं तुमसे नहीं पूछता, लेकिन अब तुमने हमारे श्याओ घराने को इतना शर्मिंदा किया है, तुम्हें सबक सिखाना होगा। इस तलाकनामे पर साइन करो, खाली हाथ जाओ। आज के बाद हमारे श्याओ परिवार से कोई लेना देना नहीं। इससे हमारे मुंह मालिक के साथ सहयोग पर कोई असर नहीं पड़ेगा। आज की तुम्हारी गलती मैं माफ करता हूँ। दादी, मैं सच में अनजाने में थी, लेकिन आप भी लियू वान रू को यूचेन की जान बचाने वाली समझकर इतना पक्षपात नहीं कर सकती। दादी का फैसला, तुम्हें क्या हक है बोलने का? अभी साइन करो, जल्दी से साइन करो, अभी साइन करो। मैं साइन नहीं करूंगी। अच्छा, तलाकनामा फाड़ने की हिम्मत तुम सब नहीं फाड़ सकती। आओ इस बेशर्म को पकड़ लो। मुझे छोड़ दो। आज यह तलाकनामा तुम्हें साइन करना ही होगा। नहीं करोगी तो भी करोगी। यूचेन मेरा है, श्याओ घराने से दूर रहो। श्याओ घराने की मालकिन सिर्फ मैं हो सकती हूँ। मैं साइन नहीं करूंगी। फुबाओ, तुम ठीक हो फुबाओ? फुबाओ, तुम बुरे हो। क्या जादू किया है? तुमने ही श्याओ घराने को शर्मिंदा किया, तुम्हारी वजह से। जल्दी से साइन करो। ये परिवार कितना बड़ा हंगामा कर रहा है। सब रुक जाओ। यूचेन, दादी आप गलत हैं। मेरी जान बचाने वाली असल में आपने गलत व्यक्ति को श्रेय दिया। इसका क्या मतलब है? खून देना वाली लियू नहीं, बल्कि मेरी पत्नी थी। आखिर हुआ क्या है? लियू ने अस्पताल के रिकॉर्ड बदल दिए। मेरी पत्नी ही आपकी जान बचाने वाली थी। दादी आप गलत हैं। मेरी जान बचाने वाली असल में मुँह हुआ थी।
उसे इतना यकीन कैसे? क्या उसे पता चल गया कि मैंने रिकॉर्ड बदले? माफ करो, देर हो गई। आओ फुबाओ को ले जाओ। अच्छे से देखभाल करो। जी। यूचेन, तुम ऐसा कैसे कह सकते हो? मैं तो हमेशा तुम्हारी भलाई के बारे में सोचता हूँ, जियो फैमिली के लिए सोचता हूँ। तुम ऐसा कैसे कह सकते हो? वह शेन मुहुआ ने तुम्हें बचाया था। यूचेन, तुम क्या कह रहे हो? तुम्हारी जान बचाने वाली तो वानरू थी। यूचेन, मैंने वास्तव में पहले ब्लड ट्रांसफर सर्जरी करवाई थी, लेकिन मुझे नहीं पता था कि मेरा खून किसे दिया गया। क्या यह यूचेन तुम हो? शेन मुहुआ, तुम क्या दिखावा कर रही हो? तुमने न सिर्फ मेरे यूचेन को छीन लिया, बल्कि मेरी जान बचाने का श्रेय भी ले रही हो। चुप रहो लियू वान रू। मैं और मुहुआ पहली मुलाकात से प्यार तक तुम्हारे साथ कोई लेना देना नहीं है। मुझे बचाने वाली मुहुआ ही थी। वेन डॉक्टर गवाही दे सकते हैं। उस समय मेरी ब्लड ट्रांसफर सर्जरी वेन डॉक्टर नहीं की थी। मुझे सिर्फ यह नहीं पता था कि मेरा खून किसे दिया गया। सच में यूचेन तुम हो? तुम इस तरह की बातें कैसे कर सकती हो? चुप रहो पोते। मैंने तुम्हें 20 साल तक संस्कार दिए, कब सिखाया कि सच को झूठ बताओ? वैसे भी वेन डॉक्टर राज दरबार में है, वे कैसे साबित करेंगे? दादी, मैं सच कह रहा हूँ। यूचेन, मुझे पता है तुम इस औरत का पक्ष ले रहे हो, लेकिन तुम्हें सबूत के साथ बोलना चाहिए। मेरे पास सबूत है। यह वेन डॉक्टर का खुद का लिखा हुआ पत्र है। तुम नकली बना रहे हो, सब जानते हैं कि तुम्हारी लिखावट अच्छी है और तुम किसी की भी लिखावट की नकल कर सकते हो। तुम उसका पक्ष लेने के लिए वेन डॉक्टर की लिखावट की नकल कैसे कर सकते हो? जियो परिवार के मालिक की लिखावट पूरे राजधानी में मशहूर है। पहले उनकी लिखावट की वजह से ही सम्राट की मंजूरी मिली और वे राजधानी के एकमात्र शाही व्यापारी बने। अगर वे किसी की लिखावट की नकल करना चाहें तो कौन पहचान पाएगा? मैंने सुना था कि राजधानी के फैंग परिवार के मालिक ने नकली पासपोर्ट बनाए थे। उनके घर की तलाशी ली गई और सरकारी सिपाहियों ने उनके घर को चपा चपा छान मारा। जब कोई मुझ पर शक करता है तो मैं तुम्हें दिखाता हूं। इस पर वेन डॉक्टर की निजी मोहर है। यह सबसे बड़ा सबूत है। तुमने ही अस्पताल के रिकॉर्ड बदल दिए, जिससे मैं और दादी यह सोचने लगे कि मेरा खून तुमने दिया था। नहीं दादी जी, ऐसा नहीं है। हाँ, जियो परिवार बहुत बड़ा है, यहाँ अच्छे गरीब कैसे नहीं होंगे? यह मोहर नकली है। दादी जी, यह जाली है। दादी जी, यह नकली है। लियू वानरू, तुम अभी बहाने बना रही हो। नकली मोहर बनाना एक गंभीर अपराध है। पूरा शियाओ परिवार इसकी जिम्मेदारी लेगा। मैं ऐसा कैसे कर सकती हूँ? मुहर तो यहाँ है, यह नकली कैसे हो सकती है? लियू वानरू, तुमने मेरे साथ खिलवाड़ किया है। अरे लोगों, लियू वानरू को ले जाओ। रुको, मैं देखती हूँ कौन मेरी बेटी को छूने की हिम्मत करता है। ये क्या अजीब बात है? एक और कहां से आ गया? आज क्या हो रहा है? क्या कोई भी आकर यहाँ उपद्रव कर सकता है? क्या तुमने नहीं देखा कि हम यहाँ एक समारोह कर रहे हैं? जल्दी से यहाँ से चले जाओ। तुम कौन हो? यहाँ क्या करने आए हो? मैं कौन हूँ यह महत्वपूर्ण नहीं है, मैं सिर्फ इतना जानता हूँ, मैं आज यहाँ अपनी बेटी का समर्थन करने आया हूँ। कितना बड़ा दावा है, तुम मुझसे इस तरह बात करने की हिम्मत करते हो। क्या तुम जानते हो यह किसका इलाका है? यह किसका इलाका है? मुझे इसकी परवाह नहीं है, मैं सिर्फ इतना जानता हूँ कि आज जब तक मैं यहाँ हूँ, कोई भी मेरी बेटी को छू नहीं सकता। वह मेरी बेटी है। लियू वानरू तुम्हारी बेटी है? यह कैसे संभव है? लियू वानरू बचपन से ही सड़कों पर भटकी रही है। उसके कोई माता पिता नहीं है। उसकी माँ कहाँ से आई? लियू वानरू, क्या यह तुम्हारी बुलाई हुई नाट्य कलाकार है? समय बिताने के लिए इस्तेमाल कर रही हो, है ना? मुझे फर्क नहीं पड़ता तुम कौन हो। आज मैं विदेशी व्यापारी मु यानचेन के स्वागत का दिन है। अगर तुम रिश्ते जोड़ने आए हो तो कृपया बाहर जाओ। हमारे समारोह में हस्तक्षेप मत करो। ये स्वागत समारोह है, रिश्ते जोड़ने का नहीं। रिश्ते जोड़ने के लिए कहीं और जाओ। जल्दी से बाहर जाओ। तुम चिंता मत करो, मेरा रिश्ता जोड़ना तुम्हारे स्वागत को प्रभावित नहीं करेगा। तुम लोग जारी रखो, हिम्मत है। तुम मुझे बिल्कुल नहीं समझते। तुम्हारी असली पहचान क्या है? मेरी पहचान क्या है? तुम जल्द ही जान जाओगे। ढोंग करना बंद करो। मैं देख रहा हूं तुम साधारण कपड़े पहने हो। यह तुम्हारे आने की जगह नहीं है। कृपया चले जाओ। अगर मैं नहीं जाऊंगी तो तुम मेरे साथ क्या करोगे? कृपया और अशिष्टता मत करो, भले ही तुम लियू वानरू की माँ हो, तुम्हें नहीं आना चाहिए था हमारे समारोह में उपद्रव करने, खासकर जब लियू वानरू ने पहले गलती की है। हमने उसे बिल्कुल भी परेशान नहीं किया है। तुम लोगों को मुझे समझाने की जरूरत नहीं है। आज जब मैं आई हूँ, मैं अपनी बेटी का समर्थन करने आई हूँ, चाहे उसने कुछ भी गलत किया हो। मैं तुम्हें उसे परेशान करने की अनुमति नहीं दूंगी। तुम होते कौन हो लियू वानरू का समर्थन करने के लिए? तुम जैसे लोग मैंने बहुत देखे हैं। यहाँ डींगे मत मारो। तुम जल्दी से यहाँ से चले जाओ। क्या तुम जानते हो तुम्हारे सामने ये कौन है? ये एक्सायो परिवार की मातृश्री है। इन्हें नाराज करके क्या तुम जीना नहीं चाहते? यहाँ झूठी शान दिखाने की कोशिश मत करो। तुम जैसे गरीब लोग मैंने बहुत देखे हैं। यहाँ बैठे किसी भी व्यक्ति को तुम नाराज नहीं कर सकते। मैं तुम्हें सलाह देता हूँ, जल्दी से घर जाकर कढ़ाई करो। मैंने तुम्हें अच्छी तरह समझा दिया है। अगर तुम अभी भी नहीं जाते तो मुझे किसी को बुलाकर तुम्हें बाहर निकालने में कोई दिक्कत नहीं होगी। तुम जल्दी से चले जाओ।
चाहे तुम ल्यूवान के बुलाए हुए सहायक हो या उसकी माँ। अब और बुराई का साथ नहीं देना चाहिए, खासकर एक ल्यूवान के लिए। पूरे एक्साइओ परिवार को नाराज करना बिल्कुल भी सही नहीं है। सही या गलत की बात नहीं है, सच तो यह है, मैं विदेशी व्यापारी म्यू यानसन हूँ। क्या यह विदेशी व्यापारी है और कहती है कि मेरी माँ है? क्या मैं विदेशी अमीर परिवार से हूँ? यह बकवास है। तुम कैसे हो सकती हो देश के बराबर धन वाली म्यू यानसन? यह तो बहुत ही खराब झूठ है। न्यू साहब विदेश के सबसे अमीर व्यक्ति हैं। अगर हमारा एक्साइओ परिवार राजधानी का सबसे बड़ा व्यापारी नहीं होता तो हम इन्हें नहीं बुला पाते। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इनकी नकल करने की? मैं सच कह रही हूँ, अगर तुम्हें यकीन नहीं है तो जांच लो। मेरे पास विदेशी व्यापारी की तस्वीर है। पहले मुझे विदेश में एक पार्टी में जाने का मौका मिला था। मैंने खुद देखा था म्यू साहब को। हालांकि काफी समय बीत चुका है, याददाश्त थोड़ी कमजोर हो गई है, लेकिन अच्छी बात यह है कि उस समय मुझे म्यू साहब बहुत ही खूबसूरत लगे थे। घर वापस आकर सबसे पहले मैंने एक चित्रकार को बुलाया और अपनी याद के अनुसार तस्वीर बनवाई। सच या झूठ सब देखकर पता लगा लेंगे। हाँ, मुझे पता है विदेश में अक्सर पार्टियां होती हैं। न सिर्फ रिश्ते मजबूत होते हैं बल्कि साझेदारी भी बढ़ती है। उस दिन मैं भी वहां था। मैं दावे के साथ कह सकता हूँ इस तस्वीर में म्यू यानसन म्यू साहब ही है। तो कृपया तस्वीर दिखाइए, इससे ल्यूवान की पहचान साबित होगी। अगर तुम अभी माफी मांग लो तो मैं इसे नजरअंदाज कर दूंगी। एक बार तस्वीर सामने आ गई तो तुम्हारे पास कोई रास्ता नहीं बचेगा। नतीजे की जिम्मेदारी तुम्हारी होगी। क्या तुम देखने की हिम्मत रखते हो? मैं म्यू यानसन सच्चाई के साथ चलती हूँ। जांच कर लो, अगर हिम्मत है तो तस्वीर दिखाओ। देखो, ये विदेशी व्यापारी म्यू साहब है। यह क्या बना रही हो? सिर्फ एक पीछे का दृश्य। हम कैसे पहचानें कि यह विदेशी सबसे अमीर व्यक्ति है या नहीं? बस यह एक धुंधली सी तस्वीर है, इससे क्या साबित होगा? मैंने उसे धोखा देने की कोशिश की, लेकिन उसने ये मानने से इनकार कर दिया। माफ करना, माफ करना। अगर तुम अभी भी नहीं जा रही हो तो म्यू मालिक के आने का इंतजार करो। वह यहाँ के मामलों को संभालेंगे। मैं तुम्हारी उनकी होने का झूठ उजागर कर दूंगी, फिर तुम पकड़ी जाओगी। अच्छा, तो मैं यही इंतजार करती हूँ। कोई है? दादी माँ। म्यू मालिक का निजी मैनेजर झंग मैनेजर कहाँ है? झंग मैनेजर अभी आ रहे हैं। हाँ, झंग मैनेजर आने ही वाले हैं। वह बचपन से म्यू मालिक के साथ काम करते आए हैं। वह म्यू मालिक को सबसे अच्छी तरह जानते हैं। अगर तुम अभी भी गलती नहीं मानोगी तो फिर कोई मौका नहीं बचेगा। मैं म्यू से आधी जिंदगी से अपना रास्ता खुद बनाती आई हूँ। मैंने कभी गलती मानना नहीं सीखा। झंग मैनेजर कोई म्यू मालिक का नकली है। न सिर्फ म्यू मालिक का नकली, बल्कि उनके नाम पर रिश्ते जोड़ रहा है। एक अनाथ को अपनी बेटी बता रहा है और उसका समर्थन कर रहा है। कौन है ये? म्यू मालिक की नकल करने की हिम्मत कैसे हुई? आज मैं उसे मौत के घाट उतार दूंगा। जल्दी चलो। एक्साइओ परिवार बहुत ताकतवर है। इतनी जल्दी विदेशी म्यू मालिक के साथ व्यापार करने लगे। हमारी ये यात्रा सच में सार्थक रही। हाँ, बिल्कुल। अब हम झंग मैनेजर को देखेंगे कैसे इस नकली को उजागर करते हैं। आ गए, झंग मैनेजर आ गए। अब मजा आने वाला है। मालिक, आप तो यहां हैं। क्या वे जिस नकली की बात कर रहे थे वो आप ही तो हैं? कोई मेरी पहचान पर विश्वास नहीं कर रहा था, इसलिए मैंने तुम्हें बुलाया ताकि तुम मेरी पहचान साबित कर सको। आप ही असली है, विदेशी सबसे अमीर म्यू यानसन। मुझ जैसे छोटे मैनेजर की क्या जरूरत है आपको अपनी पहचान साबित करने के लिए? ये तो मेरे लिए शर्म की बात है। ठीक है, वापस चलो। जी, क्या अब भी? तुम मुझे नकली समझती हो? माँ, क्या तुम सच में म्यू मालिक हो? हाँ, माफ करना, मुझे नहीं पता था कि तुम म्यू मालिक हो। मैंने तुम्हें पहचाना नहीं। कृपया मुझे माफ कर दो। तुम्हें मुझसे माफी मांगने की जरूरत नहीं है। तुम्हें जिसे माफी मांगनी चाहिए वह है मेरी बेटी। कितना अच्छा है। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि विदेशी धनी व्यापारी मुझे अपनी बेटी बनाना चाहेगा। अब मेरे पास एक सहारा है। मैं शेंगहुआ से वह सब वापस ले लूंगी जो मैंने खो दिया था। मुकुंद, एक बात है जो मैं अभी तक समझ नहीं पाया हूँ। आप इतने निश्चित कैसे हैं कि लियू वांडू आपकी बेटी है? क्योंकि उसकी कमर पर यह जेड पेंडेंट मेरे परिवार की पीढ़ियों से चली आ रही है। जिसके पास यह पेंडेंट है वही मेरी मु यानचेंग की बेटी है। जेड पेंडेंट? यह पेंडेंट मेरे परिवार की पीढ़ियों से चली आ रही है और यह मु परिवार के वंशजों का प्रतीक है। जब मेरी बेटी गुम हो गई थी तब उसके पास यह पेंडेंट था जो मैंने उसे दिया था।
मिस, यह शेन मिस के कमरे में पड़ा हुआ था। मैंने नहीं सोचा था कि इस पेंडेंट का इतना महत्व है। माँ, आप सच में मेरी माँ हैं। अब समझ आया क्यों? जब मैंने आपको देखा तो मुझे इतना परिचित सा लगा। मेरी बेटी, इन सालों में तुमने बहुत कष्ट झेले हैं। माँ तुम्हें पूरा मुआवजा देगी। तुम्हें अपने साथ ले जाकर पूर्वजों से मिलवाऊंगी और तुरंत घोषणा कर दूंगी कि तुम मुयांशिन की एकमात्र उत्तराधिकारी हो। लियू वानरू, तुम्हारा पूर्वजों से मिलना मुझे कोई आपत्ति नहीं, लेकिन किसी और की पहचान चुराने से रात को सोते समय क्या तुम्हें डर नहीं लगता? क्या तुम शांति से सो पाती हो? तुम क्या कह रही हो? नकली कैसे? शेन महुआ, तुम क्या बकवास कर रही हो? मैं बकवास नहीं कर रही, क्योंकि तुम्हारे पास जो पेंडेंट है वह तुम्हारा नहीं है, बल्कि मेरा है, जो मैंने बचपन से पहना हुआ है। तुम पागल हो गई हो। यह पेंडेंट मैं बचपन से पहनती आई हूँ, लेकिन तुम ऐसा कर रही हो। मैं समझ सकती हूँ, आखिरकार तुम्हारे पास सिर्फ शाओ परिवार की बहू का खिताब है, जबकि मैं मु परिवार की वास्तविक उत्तराधिकारी हूँ। यह पेंडेंट मैंने कपड़े बदलते समय गलती से गिरा दिया था। मैंने सोचा था कि खो गया है, लेकिन मैंने नहीं सोचा था कि यह तुम्हारे पास होगा। तुम झूठ बोल रही हो। यह तो मैं हमेशा से पहनती आई हूँ। यह मेरे परिवार ने मुझे रिश्तेदारों को पहचानने के लिए दिया था। लियू वानरू, तुमने मुझे पहले कहा था कि तुम्हारी माँ बीमारी से चल बसी थी, इसलिए तुम सड़कों पर भटकती रही। फिर यह पेंडेंट और रिश्तेदारों को पहचानने की बात कहां से आई? और यह सब इतिहास, क्या यह पेंडेंट तुम्हारा नहीं है, बल्कि उसका है? नहीं नहीं, शाओ परिवार की बहू बनने का मौका अब खत्म हो गया है। शेन मुआ की ललियां, मुयांजन की बेटी बना, यह मेरा एकमात्र मौका है। शेन मुआ, जब से मुझे तुम्हारा जे पेंडेंट मिला है, तो तुम्हारी जिंदगी, तुम्हारी पहचान मैं सब छीन लूंगी। माँ, ऐसा नहीं है। यह पेंडेंट मेरे पास बचपन से है। मैंने सोचा था कि मैं अपनी माँ द्वारा छोड़ दी गई बच्ची हूँ। वे सब बातें गुस्से में कही गई थी। तुम बिल्कुल झूठ बोल रही हो। यह पेंडेंट मेरे पास बचपन से है। मैंने इसे हमेशा पहना है। क्या तुम्हें दूसरों की चीजें उठाना इतना पसंद है? शेन मुआ, तुम अपने बारे में बहुत ज्यादा सोचती हो। तुमने मेरे साथ छल करने की कोशिश की और अब मुझ पर आरोप लगा रही हो। बस अब लड़ना बंद करो। यह पेंडेंट मेरे मु परिवार की पीढ़ियों से चली आ रही है। यह स्वतः मु परिवार और बाहरी लोगों के खून को पहचान सकता है। क्या यह पेंडेंट तो बेजान है? यह कैसे पहचानेगा? हम में से कौन असली मु परिवार का उत्तराधिकारी है? यह पेंडेंट मेरे मु परिवार की पीढ़ियों से चली आ रही है। यह एक पूरा सफेद जेड का टुकड़ा है। यह एक आध्यात्मिक वस्तु है, यानी कि यह स्वतः मु परिवार और बाहरी लोगों के खून को पहचान सकता है। पहले सुना था कि विदेशी जातियों में विविधता होती है, हर जाति के अपने अनोखे खजाने होते हैं, लेकिन आज पहली बार इसे अपनी आंखों से देखा। स्वतः पहचान? क्या यह पेंडेंट बोलेगा? क्या यह जिंदा हो गया है? इस दुनिया में अजीब चीजें बहुत हैं। अगर तुम सिर्फ वही मानोगी जो तुम देखती हो, तो क्या तुम कुएं के मेंढक जैसी नहीं हो? यह पेंडेंट एक आध्यात्मिक जेड है। यह मेरे मु परिवार के खून से प्रतिध्वनित हो सकता है। बस इस पेंडेंट पर एक बूंद खून की डालो। अगर यह मेरे मु परिवार का खून नहीं है, तो यह सिर्फ एक साधारण पेंडेंट है। अगर यह हमारे मु परिवार का खून है, तो यह इस पेंडेंट के साथ प्रतिध्वनित होगा। एक पौराणिक फीनिक्स की छाया इसमें से निकलेगी। फीनिक्स, यह तो किस्सों में सुनते हैं, यह असल जिंदगी में कैसे हो सकता है? सच या झूठ, मैं परीक्षण करने को तैयार हूँ। लेकिन मिस लियू, क्या तुम परीक्षण करने को तैयार हो? हम, अगर तुम फीनिक्स दिखा दोगे, तो मैं खुद को मारकर अपना अपराध स्वीकार करूंगी। अगर तुम दोनों में से किसी का भी इस पेंडेंट के साथ कोई प्रतिध्वनि नहीं होती, तो इसका मतलब है कि तुम दोनों में से कोई भी मेरे मु परिवार का नहीं है। अगर तुमने मुझे मूर्ख बनाने की कोशिश की, तो फिर मुझे माफ नहीं करना। शुरू करो तुम लोग। पहले कौन आएगा? यह शेन मुहुआ है। वह पहले कूदकर कहती है कि यह पेंडेंट उसका है। स्वाभाविक रूप से उसे शेन मुहुआ पहले आना चाहिए। बड़ी बेशर्मी से पेंडेंट को अपना बताती है और मु परिवार की उत्तराधिकारी बनने को तैयार है। वह व्यक्ति तुम हो। अब इस पेंडेंट के साथ परीक्षा देनी है, लेकिन तुम डर रही हो। क्या तुमने नहीं कहा था कि यह पेंडेंट तुम्हारा बचपन से पहनने वाला निशानी है? फिर तुम इसे लेकर चिंतित क्यों हो? क्या यह तुमसे संवाद नहीं करेगा? शायद तुम डर गई हो। बिल्कुल नहीं। साफ तौर पर तुम पहले कूदकर मेरा पेंडेंट छीनना चाहती हो, और मु परिवार की उत्तराधिकारी का पद भी। मैं सिर्फ तुम्हें एक साबित करने का मौका देना चाहती हूँ। अगर तुम हिम्मत नहीं कर सकती, तो यह साबित करता है कि पेंडेंट तुम्हारा नहीं है। तुम सिर्फ मुझसे जल रही हो। लियू वानरू, तुम हमेशा कहती हो कि यह पेंडेंट तुमने पहना है। मैंने तो कभी देखा ही नहीं। यह मेरी माँ ने मुझे दिया था, एक कीमती चीज। सामान्य मौकों पर मैं इसे बाहर लाने की हिम्मत कहा करती, लेकिन यह शेन मुहुआ
जैसे ही मैंने अपने पूर्वजों को पहचाना तुरंत नकली बनकर आ गई। यह तो साफ तौर पर धोखेबाजी है। सच या झूठ हम एक बार परीक्षा करके देख लेंगे। आज यहाँ मौजूद सभी लोग गवाह होंगे। मैं अभी उजागर कर दूंगी। लियुवान रुको, यह नकली धोखेबाज। जरूरत नहीं। चूंकि तुम ऐसा कह रही हो तो मैं पहले परीक्षा दूंगी। रुको, जब मैं पेंडेंट के साथ संवाद करूंगी, फिर देखते हैं तुम्हारे पास क्या बहाना होगा। यह वही प्रसिद्ध फीनिक्स है। यह सफेद जेड वास्तव में अद्भुत है। बेटी, तुम सच में मेरी बिछड़ी हुई बेटी हो। 20 साल बाद हम मां बेटी फिर मिल गई हैं। यह कैसे संभव है? यह पेंडेंट तो मेरा है। यह तुमसे कैसे संवाद कर सकता है? यह जरूर कहीं गलती हो रही है। गलती कैसे हो सकती है? यह तो क्लाउड व्हाइट जेड है। इसमें गलती की कोई संभावना नहीं। क्या खून के रिश्ते में भी गलती हो सकती है? मुझे लगता है तुम सिर्फ बहस कर रही हो। फीनिक्स बनने का सपना देख रही हो, लेकिन तुम्हारी हिम्मत भी है मुझ परिवार की शाखा तक पहुंचने की। माँ, अगर मैंने परीक्षा पास कर ली है तो मैं आपकी बेटी हूं, यह साबित हो चुका है। तो फिर इस परीक्षा की शेनमुआ को दोबारा देने की जरूरत नहीं। मैं मुयांजिन ने सिर्फ तुम्हारी जैसी बेटी, जब तुम पहले ही इस जेड पेंडेंट के साथ एकता महसूस कर चुकी हो तो वह निश्चित रूप से मेरे परिवार की रक्त संबंधी नहीं हो सकती। अब और कोशिश करने की जरूरत नहीं। अब और कोशिश करने की जरूरत नहीं। माँ, यह शेनमुआ हमेशा से मुझसे चलती रही है। पहले भी हर कदम पर मुझे परेशान करती रही, मेरा अपमान करती रही। मैंने कभी गौर नहीं किया, लेकिन अब वह मेरी पहचान छीनने और हमारे माँ बेटी के रिश्ते को रोकने की कोशिश कर रही है। यह बहुत घिनौना है। मैंने सुना तुम भी एक अनाथ हो, इसलिए तुम पर दया आती थी, लेकिन तुमने मेरी बेटी पर लगातार दबाव बनाया। साफ है तुम्हें यहाँ नहीं रहना चाहिए। इसे बाहर निकालो। मुंह मैनेजर, मुंह हुआ बिल्कुल भी वैसी धूर्त औरत नहीं है। मैं शाओ यूचेन अपनी निजी प्रतिष्ठा की गारंटी देता हूँ। वह कभी झूठ नहीं बोलेगी। वह जो कह रही है सच है। माँ, यह शेनमु हुआ अपने थोड़े से रूप के बल पर मेरे प्रेमी को भी छीन लिया। मैंने यूचेन के लिए इतना कुछ किया और वह शेनमु हुआ का साथ दे रहा है। मेरा अपमान करने में यह बिल्कुल बकवास है। इन सालों में हमारे शाओ परिवार ने तुम्हारे साथ पूरा न्याय किया। तुम आंखें खोलकर झूठ कैसे बोल सकती हो? असल में तुम ही इस जहरीली औरत हो जो हर कदम पर शेनमु हुआ को निशाना बना रही हो। हमारे पूरे शाओ परिवार को अपनी मुट्ठी में नचा रही हो। मैं ही आपकी बेटी हूँ। कृपया मुझ पर विश्वास करें। मैं जानती हूँ आप अभी सिर्फ वही मान रही हैं जो आपने देखा, लेकिन कृपया मुझे इस जेड पेंडेंट को छूने का एक मौका दें। यह कैसे हो सकता है? तुम सिर्फ बेवजह बहस कर रही हो। क्या तुम हम सभी का समय बर्बाद करना चाहती हो? जो सच है वह झूठ नहीं हो सकता, जो झूठ है वह सच नहीं हो सकता। तुम्हारे पास यूचेन पहले से ही है और मेरे पास कुछ भी नहीं। अब तुम मेरी इस अनाथ की माँ को भी छीनना चाहती हो? बस करो, यह दुष्ट और धूर्त औरत। अब समझ आया। मुंह मैनेजर, मैं भी जेड पेंडेंट के साथ एकता महसूस करना चाहती हूँ। क्या आप मुझे एक मौका देंगे? एक तो क्या बकवास कर रहे हो? क्या तुम हमारे मुंह परिवार के जेड पेंडेंट को खेल समझते हो? लेकिन कृपया मुझे एक मौका दें। अगर परीक्षण के बाद आपको लगे कि मैं आपका मजाक उड़ा रही हूँ तो मैं शाओ यूचेन 10 दुकानें आपको सौंप दूंगी माफी के तौर पर। सब कहते हैं शाओ यूचेन अपनी उम्र के अद्वितीय प्रतिभाशाली युवा हैं, सबकी प्रशंसा पाने वाले व्यापारिक प्रतिभा, और तुम शाओ परिवार की दुकानें देने की बात कर रहे हो? क्या तुम पागल हो? यह मेरी मुंह मैनेजर के प्रति ईमानदारी है। कृपया मुंह मैनेजर मेरी इच्छा पूरी करें। यूचेन, तुम्हें आखिर क्या चाहिए? चुप, बस देखते रहो। यूचेन, यह कैसे संभव है? तुम कैसे? मुंह मैनेजर, क्या आप इस परिणाम से संतुष्ट हैं? मैं भी जेड पेंडेंट के साथ प्रतिध्वनित हुआ। क्या यह संभव है? मैं भी आपका बिछड़ा हुआ बेटा हूं। यह सब क्या है? बहुत आसान है। इस जेड पेंडेंट में समस्या है। जिसका भी खून इसमें डाला जाए, फीनिक्स उड़ जाएगा। यह मेरे मुंह परिवार की पीढ़ियों से चली आ रही पवित्र वस्तु है। इसमें कोई गलती नहीं हो सकती। समस्या इस जेड पेंडेंट में नहीं है। आओ। मुंह मैनेजर जैसा कोई नहीं। चूंकि समस्या जेड पेंडेंट में नहीं है तो समस्या जेड पेंडेंट पर डाले गए खून में है। खून में क्या समस्या है? उसने जो खून डाला वह उसका अपना खून नहीं था।
बल्कि उसकी हथेली का खून था। यह खून क्या है? तुम झूठ बोल रहे हो। यह हथेली पर भी मेरा खून है, माँ। यह यूजेन और शेनहुआ की साजिश है। वे दोनों मुझे बदलना चाहते हैं। आप उन पर विश्वास न करें। साजिश कौन कर रहा है? चलो इस जेड पेंडेंट को साफ करके देखते हैं। मुंह मैनेजर इसे स्वयं पकड़े, मुझे परीक्षण करने दें। अगर मैं इस जेड पेंडेंट के साथ प्रतिध्वनित हो सकता हूँ तो यह साबित करेगा कि लियू वांग वह व्यक्ति है जो मुझे बदलना चाहता था। शेनहुआ, तुम मुझसे हर चीज क्यों छीनना चाहते हो? यूजिन का दिल तुम मुझसे लेना चाहते हो, मैंने तुम्हें दे दिया। शाओ परिवार की मातृसत्ता तुम मुझसे लेना चाहते हो, मैंने फिर भी तुम्हें दे दिया। अब तुम मेरी माँ को भी। मु परिवार की उत्तराधिकारी की पहचान क्यों लेना चाहते हो? मेरा दिल हमेशा से महुआ का रहा है, कोई इसे ले नहीं सकता। महुआ ने मेरे लिए 3 बच्चों को जन्म दिया। हमने आकाश और पृथ्वी के सामने शादी की और शराब पी। श्याओ परिवार की मातृसत्ता हमेशा उसी की रहेगी और तुम सिर्फ एक नीच चोर हो जो उस प्यार और मातृत्व को चुराने की कोशिश कर रहा है जो महुआ का हक था। कृपया मुझे आजमाने दें। इन 20 सालों में एक भी दिन ऐसा नहीं गया जब मैंने अपनी असली माँ को नहीं ढूंढा और एक पूरा परिवार पाने की इच्छा नहीं की। माँ, मैं नहीं कर सकती। लाओ, उसे आजमाने दो। मैं खुद तुम्हें देखूंगी। बेटी, तुम ही मेरी असली बेटी हो। हम आखिरकार मिल गए। बेटी, तुमने बहुत कष्ट सहा, लेकिन अभी माँ के पास और भी महत्वपूर्ण काम है। गलतफहमी, सब गलतफहमी है। जेड पेंडेंट में समस्या है। जेड पेंडेंट पर खून का निशान भी नहीं मिटा है। यह पेंडेंट मैंने साफ किया था। क्या समस्या है? मेरा यह मतलब नहीं था। लोगों को बुलाओ, इस धोखेबाज को जो हमारे खानदान को बदनाम करना चाहता है। इस चोर को बांधकर अधिकारियों के पास ले जाओ। मैं चाहता हूं कि वह अपनी बाकी की जिंदगी अंधेरी जेल की कोठरी में बिताए। मुझे छोड़ दो। दोस्तों, आज मैं म्यूयानजिन ने आखिरकार ढूंढ लिया है मेरी बिछड़ी हुई बेटी को। एक्सायो परिवार को धन्यवाद इतने सालों तक म्यूहुआ की देखभाल के लिए। मैं घोषणा करता हूं, म्यूहुआ मेरी म्यूयानजिन की एकमात्र उत्तराधिकारी होगी। जल्द ही मैं यहाँ एक उत्तराधिकार समारोह आयोजित करूंगा, तब आप सभी को आमंत्रित करता हूं। बधाई हो म्यू मालिक। मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो। समय हो रहा है, बच्चे अभी तक क्यों नहीं आए? माँ, मैं वापस आ गया हूँ। माँ, इस दौरान हम सभी ने आपको बहुत याद किया। क्या आपने हमें याद नहीं किया? याद किया। आओ, यह दादी है। दादी को नमस्ते कहो। दादी नमस्ते। अच्छे बच्चे। दादी क्या होती है? देखो, वह माँ की माँ होती है। मैं दादी और परदादी को अभी सीखी हुई मार्शल आर्ट दिखाना चाहता हूँ। किंग एन बहुत अच्छे हो। किंग एक्सयूएन, क्या तुम्हारे पास कोई कर्तव्य है दादी को दिखाने के लिए? मैं दादी और परदादी के लिए कविता सुनाता हूँ। सारी नदियां पूर्व की ओर समुद्र में मिलती है, कब वापस पश्चिम की ओर लौटेंगी। जवानी में मेहनत न करो, बुढ़ापे में पछताओगे। म्यूआ, धन्यवाद मुझे इतने प्यारे बच्चे देने के लिए। मुझे धन्यवाद न दो, तुम्हारा भी योगदान है। तुमने भी बहुत मेहनत की। पापा, माँ, आप क्या बात कर रहे हैं? बेवकूफ पापा ने क्या मेहनत की? कैसे बेवकूफ पापा? बड़े होकर समझ जाओगे। चलो, नया साल आने वाला है। हमारा परिवार आखिरकार एक साथ हो गया है। खुशी खुशी नया साल मनाएंगे। मैं सुझाव देता हूँ कि हम एक चित्रकार बुलाएं और एक पारिवारिक तस्वीर बनवाएं। कैसा रहेगा? अच्छा,